हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। टेक वन में आपका स्वागत है। इसमें की बड़ी अपडेट है। हरियाणा में सरकारी भर्तियों में अब नहीं मिलेंगे गरीबी के अतिरिक्त 5 अंक। वहीं मंत्रिमंडल में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। क्या फैसले थे वे चलिए जान लीजिए। सरकारी नौकरियों में सेवा शर्त भर्ती नियम में अहम बदलाव को मंजूरी दी गई है। सामान्य पात्रता परीक्षा के नियमों में संशोधन, कैबिनेट ने लगाई मोहर, जल्द हो गया CET। 5 साल पुराने कच्चे कर्मियों की सेवानिवृत्त व सुनिश्चित करने के लिए 240 दिन का काम की शर्त हटी। वहीं 20 लाख रुपए की ग्रेजुएटी सीमा को अब 5 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है। 3 प्रमुख इंजीनियर विंग में कर्मियों के वेतन का निर्धारण के नियमों में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा अब रिक्त पदों के मुकाबले CET में 10 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। वहीं प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियों के लिए अब आधार हुआ अनिवार्य। नियम संशोधन जारी किए गए हैं, जिसमें CET को लेकर जो नियम था पहले तो उसे संशोधित किया गया है। हरियाणा में अब तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक नहीं मिलेंगे। अंकों को हटाकर हाईकोर्ट ने इसे प्रदेश सरकार की नीति में बदलाव किया गया है। इस तरह सामान्य पात्रता परीक्षा CET में संशोधन पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है। नए नियमों के तहत पदों की तुलना के 4 गुना की बजाय अब 10 गुना को अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही CET आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया। वहीं 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु के सुनिश्चित करने के लिए कैलेंडर ईयर में 240 दिन तक काम करने की शर्त को सरकार ने हटा दिया है। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी दलों को निशाना साधते हुए कहा कि भर्ती रोको गैंग नहीं चाहता कि गरीब परिवारों के युवाओं को नौकरी में अतिरिक्त अंक मिले और सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों पर रोक लग गई है। इस नीति में बदलाव करना पड़ रहा है। कुछ तत्व युवाओं के भविष्य को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार युवाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाई जाए और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में की परीक्षा अगले चरण में CET में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का कहा गया है। वहीं संविदा कर्मचारी जो भी लगे थे उन्हें के बारे में न्यूज है। मंत्रिमंडल में संविदा कर्मचारियों को लेकर 2024 के संशोधन अधिनियम में अध्यादेश को मंजूरी दी है। संशोधन के तहत एक कैलेंडर वर्ष में वाक्यांश में अनुबंधित सेवा में 1 वर्ष की अवधि के दौरान बदल दिए जाएंगे। प्रभावित कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि 240 दिवसीय सेवा आवश्यकता में की गणना कैलेंडर वर्ष की बजाय 1 वर्ष तक संविदा सेवा अवधि के दौरान वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाए। इसका लाभ उन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा जो 15 अगस्त 2024 को पहले 5 साल की संविदा सेवा पूरी कर लेंगे। अभी तक की यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।